नमस्कार, शिक्षा श्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के नाउन के क्लास को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ नाउन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। और जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा है, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लोग पार्ट 1 को देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नाउन केस बचेगा, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज टाइप्स ऑफ नाउन को कंप्लीट करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज, जो कि आपको एज ए होमवर्क करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन को पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम विच रिफर्स ओनली टू ए सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज ए नेम विच रिफर्स ओनली टू ए सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट। प्रॉपर नाउन वो होता है जो केवल सिंगल पर्सन, जैसे हम लोग, आपका कोई नाम होगा तो वो सिंगल पर्सन, प्लेस कोई एक पार्टिकुलर प्लेस जैसे दिल्ली, या कोई थिंग कोई वस्तु के बारे में। यहाँ पर कोई कॉमन नेम की बात नहीं कर रहा जा रहा है। मतलब कॉमन नेम मतलब जो कि सारे लोगों के लिए एक हो, जैसे पुलिस, पुलिस सभी के लिए एक होता है तो वो कॉमन नेम होता है। तो उसकी बात यहाँ पर नहीं होती है। प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर प्लेस के बारे में, पार्टिकुलर कोई सिंगल पर्सन के बारे में या पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जाती हो तो प्रॉपर नाउन कहलाती है। और इसकी रूल है कि इन रिटन इंग्लिश प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिल्ली है तो यहाँ पर डी कैपिटल लेटर में है, और ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पार्टिकुलर प्लेस के बारे में दर्शा रहा है। ये कॉमन नहीं है। दिल्ली पार्टिकुलर प्लेस की बात की जा रही है यहाँ पर। इट रिफर्स टू ओनली वन पार्टिकुलर सिटी। उसी तरीके से मोहन, यहाँ पर भी एम कैपिटल है, ये भी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में दर्शा रहा है। उसी तरीके से इंडिया है, यहाँ पर भी आई कैपिटल है, और ये कोई और कंट्री का नाम नहीं है। इंडिया एक देश का नाम है और केवल दुनिया में एक ही देश का नाम है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन होंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरीके से अब हम लोग कॉमन नाउन को समझेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज ए नेम फॉर समथिंग विच इज ए कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेज। कॉमन नाउन वो होता है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए वो कॉमन हो। कोई भी वस्तु कॉमन हो, कोई भी पर्सन कॉमन हो, या कोई भी जगह कॉमन हो। और इट इनकम्पासेज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेसेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कंट्री। कंट्री यहाँ पर आ गया तो ये इट रिफर्स टू एनी कंट्री, ये कोई भी कंट्री को दर्शा रहा है तो ये कॉमन नाउन होगा। इसमें कोई पार्टिकुलर कंट्री की बात नहीं की जा रही, जैसे इंडिया की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पर बस कंट्री बोल दिया गया है तो ये कॉमन नाउन में आएगा। उसी तरीके से सिटी, यहाँ पर कोई भी सिटी की बात की जा रही है, जैसे मेलबर्न, मुंबई, टोरंटो, कोई एक पार्टिकुलर सिटी की बात नहीं की जा रही है, तो ये सारे कॉमन नाउन में आएंगे। सो ए कॉमन नाउन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट ए पर्सन, प्लेस, थिंग इन ए जनरल एंड ए प्रॉपर नाउन इन स्पेसिफिक वन। कॉमन नाउन जनरल में होता है और प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक, किसी एक पार्टिकुलर के बारे में बात की जाती हो तो प्रॉपर नाउन होगा। और कॉमन नाउन जो कि सभी के लिए यूज होता हो उसको कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगला टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड फॉर समथिंग दैट कांट बी सीन बट इज देयर। इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन वो वहाँ पर है। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, भौतिक
उपस्थिति नहीं होता है। जनरली इट रिफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज एंड कंडीशंस। आमतौर पे ये आइडियाज होते हैं, क्वालिटीज होते हैं और कंडीशंस होते हैं। विचार, कंडीशंस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आएंगे क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये होते हैं बस। जैसे आइडियाज होते हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, पैट्रियोटिज्म, etc। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये एक आइडियाज के तौर पर होते हैं। लाइज, ट्रूथ, हैप्पीनेस, जिसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अगले टाइप्स के ऊपर देखते हैं। कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जैक्ट अपोजिट होता है, ठीक उल्टा होता है, मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इट रिफर्स टू द थिंग वी सी। ये वो होते हैं जो हम लोग देख पाते हैं, वो वस्तु होते हैं जिसे हम लोग देख पाते हैं और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में चेयर, टेबल, बैट, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम लोग देख पाते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारे नाउन कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता हो। और इसका उल्टा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे ट्रूथ, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज देंगे। कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ थिंग, पीपुल और एनिमल। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, किसी भी वस्तुओं का ग्रुप, पीपुल का ग्रुप, लोगों का ग्रुप या फिर जानवरों का समूह, उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। यहाँ पर ग्रुप मतलब कलेक्टिव, तो या तो वस्तु का ग्रुप, पीपुल का ग्रुप, लोगों का ग्रुप या फिर जानवरों का ग्रुप, तो वो सारे कलेक्टिव नाउन में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फैमिली, तो ये फैमिली कैसे होता है? 4-5 लोगों से, तो लोगों का ग्रुप हुआ, तो फैमिली एग्जाम्पल होगा कलेक्टिव नाउन का। उसी तरीके से टीम, जैसे अभी IPL चल रहा है, तो किसी एक पार्टिकुलर टीम, चेन्नई सुपर किंग, तो वो उसकी टीम होती है, तो उसी तरीके से ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। कैटल, जानवरों का झुंड, मवेशियों का, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन में आएंगे। रूल्स क्या है? कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन अमेरिकन्स प्रीफर टू यूज कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर, बट बोथ ऑफ द यूजेज आर करेक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक एक्सेप्शनल है कि अमेरिकन्स कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर प्रीफर करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में दोनों फॉर्म में होता है। हम यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों को देखेंगे। अब हम लोग इन टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे, जिसे आपको एज ए होमवर्क करके आना है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 है, जिसको आपको एज ए होमवर्क करके आना है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। ये 4-5 क्वेश्चंस हैं। एक और टाइप्स ऑफ नाउन में नाउन छूट रहा है, कंपाउंड नाउन। इसे अभी हम लोग समझ लेते हैं। इसे थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे कंपाउंड नाउन को। कंपाउंड नाउन्स आर नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के मिलने से बनते हैं। द वर्ड्स डैट मेक अप ए कंपाउंड नाउन आर वर्ड्स डैट कैन स्टैंड एलोन। और जो वर्ड बनेंगे दोनों वर्ड को जोड़ के वो एक स्टैंड एलोन, एक इकट्ठा बनेंगे। कंपाउंड नाउन कैन बी कंबाइंड इन 3 डिफरेंट वेज, और इनको हम लोग 3 अलग अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला सिंगल वर्ड, दूसरा सेपरेट वर्ड और तीसरा हाइफनेटेड वर्ड्स। एक एक करके देखते हैं। पहला है सिंगल वर्ड कंपाउंड नाउन। इसमें क्या होता है? 2 वर्ड्स डेट मेकअप ए सिंगल वर्ड। 2 वर्ड्स को जोड़कर एक सिंगल वर्ड बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बेडरूम, न्यूज़पेपर, फुटबॉल, तो 2 वर्ड्स को जोड़कर स्टैंड अलोन एक वर्ड्स बनाया गया है। जैसे बेडरूम है, न्यूज़पेपर है, फुटबॉल है। दूसरा रूल्स,
टू वर्ड्स कंपाउंड नाउन, इसमें क्या होता है, टू वर्ड्स डेट आर जनरली यूज टुगेदर, दो वर्ड्स जो कि एक साथ आम तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे फुल मून, हम लोग फुल मून को आम तौर पे इकट्ठा ही यूज करते हैं। रेन फॉरेस्ट, इसको हम लोग इकट्ठा रेन फॉरेस्ट ही यूज करते हैं, अलग अलग नहीं, रेन अलग फॉरेस्ट अलग, इस तरीके से नहीं। उसी तरीके से सेल फ़ोन, जब भी हम लोग यूज करेंगे तो इकट्ठा ही यूज करेंगे सेल फ़ोन। तीसरा क्या है, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स, इसमें क्या होता है, टू और मोर वर्ड्स डेट आर सेपरेटेड बाय ए हाइफेन, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिसको हाइफेन से सेपरेट करते हैं। जैसे सेल्फ एस्टीम, यहाँ पर हाइफेन से सेपरेट किया जा रहा है। एग्जाम्पल 1 year old, गेट टुगेदर, एडिटर इन चीफ, इस सारे जगह यहाँ पर आप देखिए हाइफेनेटेड से सेपरेट किए जा रहे हैं। एडिटर इन चीफ 1 year old में, तो यहाँ पर हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन इसको हम लोग बोलेंगे। कुछ रूल चार्ट को भी देखते हैं। जैसे नाउन प्लस नाउन, तो एग्जाम्पल के तौर पे बेड नाउन है, रूम नाउन है, तो ये नाउन प्लस नाउन वाला बनेगा कंपाउंड नाउन। उसी तरह से मोटर साइकिल, ये भी नाउन प्लस नाउन को ऐड करके हम लोग कंपाउंड नाउन बनाए। नाउन प्लस वर्ब को जोड़कर कंपाउंड नाउन कैसे बनेगा, रेन नाउन है और फॉल वर्ब है, तो रेनफॉल बन गया। हेयर नाउन है, कट वर्ब है, तो हेयर कट बन गया। तो ये इस तरीके से हम लोग, ये सारे कुछ रूल्स है जो कि हम लोग ऐड करके कंपाउंड नाउन बनाते हैं। उसी तरीके से नाउन प्लस एडवर्ब, इसको जोड़कर हम लोग कंपाउंड नाउन बनाते हैं। एग्जाम्पल हैंगर और एडवर्ब ऑन, तो हैंगर हाइफनेटेड ऑन हो गया। पासर बाई उसी तरीके से। चौथा है वर्ब प्लस नाउन, तो यहाँ पर वॉशिंग वर्ब है, नाउन मशीन है, तो ये वर्ब प्लस नाउन को ऐड करके बन गया यहाँ पर। और भी कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। वर्ब प्लस एडवर्ब, अब यहाँ पर लुक वर्ब है, एडवर्ब आउट है, तो ये जुटकर कंपाउंड नाउन बन गया लुक आउट। उसी तरीके से टेक ऑफ बन गया। अगला है एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसको जोड़कर कैसे कंपाउंड नाउन बनाएंगे, यहाँ पर ग्रीन एडजेक्टिव, हाउस नाउन, तो ये जोड़कर ग्रीन हाउस बन गया। उसी तरीके से सॉफ्ट एडजेक्टिव है, वेयर नाउन, सॉफ्टवेयर बन गया। अगला है एडजेक्टिव प्लस वर्ब, इसको देखते हैं। ड्राई और क्लीनिंग मिलकर ड्राई क्लीनिंग। पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे याद रखिएगा, ये बहुत ही काम के चीज़ हैं। आगे है एडवर्ब प्लस नाउन, ऑन लुकर, उसी तरीके से एडवर्ब प्लस वर्ब, आउट पुट, इन पुट, ये एडवर्ब प्लस वर्ब को ऐड करके कंपाउंड नाउन बनाया गया है। आउटपुट और इनपुट, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको इंग्लिश ग्रामर के कहीं पर भी सेंटेंस को सही सही बनाने में मददगार साबित होंगे, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब अगेन कुछ एक्सरसाइज जो कि आपको एज ए होमवर्क करके आना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसे होमवर्क करना है, कमेंट सेक्शन में करके आप लोग बताएं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नाउन में केवल नाउन केस बचा हुआ है, जिसको हम लोग अगले क्लास में कवर कर लेंगे, और उसके बाद नाउन का पूरा क्लास ख़त्म। अब आप लोग की जिम्मेवारी है कि इन सारे एक्सरसाइज को होमवर्क करें, प्रैक्टिस करें। हम इसके ऊपर कुछ क्विज भी कराएंगे, तो आप लोग क्विज में जुड़े ताकि आपकी नॉलेज बेस को चेक किया जा सके कि आप लोग को समझ में आया या कहीं पे प्रॉब्लम है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम लोग उसे रिप्लाई करेंगे या फिर अगले क्लास में उसे कवर कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।